मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। अब मैं आपको संस्कृत साहित्य इतिहास से सामान्य परिचय भाग 5 के अंतर्गत आपको स्मृत ग्रंथा और उपनिषद के बारे में बताऊंगी, यानी इनके वाक्य में आपको पढ़ाऊंगी। स्मृत ग्रंथा उपनिषदः च। स्मृत ग्रंथा, इसका भी आपको आते हैं कि आपको पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन रिक्त स्थान भी आ सकता, वो विकल्प भी आ सकता है। तो आप पहला वाक्य पढ़िए। स्मृत ग्रंथा के बारे में मैं आपको पहले बताती हूँ, ठीक है। स्मृतिषु मनुस्मृति सर्वाधिकम प्रसिद्धम अस्ति। स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आपको पूछा जा सकता है स्मृतियों में सबसे अधिक कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है, तो आप मनुस्मृति आपको आता होगा, तभी तो आप मनुस्मृति लिखेंगे। और आपको बहुविकल्पी प्रश्न के द्वारा भी पूछा जा सकता है, तब भी आपको यदि पता होगा कि स्मृतिषु मनुस्मृति सर्वाधिकम प्रसिद्धम अस्ति। स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे अधिक प्रसिद्ध है। दूसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति। स्मृतियों के नाम है नारद स्मृति, विष्णु स्मृति चा अन्य स्मृत ग्रंथा संति। यहाँ पर ये 3 जो स्मृत ग्रंथ हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं मनुस्मृति के बाद, उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। तो एक याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और विष्णु स्मृति, ये दूसरे भी स्मृत ग्रंथ हैं। तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए। तीसरा वाक्य है स्मृतिषु सृष्टिः सदाचारस्य चतुर्णाम आश्रमाणाम राजधर्मः चा वर्णनम अस्ति। स्मृतियों में सृष्टि का सदाचार का, चारों आश्रमों का और राजधर्म का वर्णन है। आपको इनमें से कोई एक भी पूछ सकते हैं ऑप्शन में देकर के, स्मृति में किसका वर्णन है। राजधर्मा भी लिख सकते हैं, आश्रमाणाम भी, चतुर्णाम आश्रमाणाम, 4 आश्रम होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्मृति में किस किन चीज़ों का वर्णन है या किन किन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब आपने देखा स्मृतियों के बारे में कि आपको पता होना चाहिए कि स्मृति मनुस्मृति सबसे प्रसिद्ध रचना है, स्मृतियों का ग्रंथ है। और याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और विष्णु स्मृति, ये दूसरे भी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, स्मृत ग्रंथ हैं। और स्मृतियों में किनका वर्णन है, सृष्टि सदाचार से चतुर्णाम आश्रमाणाम राजधर्मा चा वर्णनम अस्ति, ठीक है। आप इन चीज़ों को याद रखिएगा, इन्हीं में से आता है। तो आपको यदि ये पता होगा तो आप सही उत्तर दे सकेंगे। अब आपको उपनिषद के बारे में बताते हैं। उपनिषदः मुख्यतः 11 सन्ति। उपनिषद मुख्य रूप से 11 हैं, 11 सन्ति। तो आप ये प्रश्न भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पूछा जाएगा कि ऑप्शन में दे देंगे, गलत गलत दे देंगे, और मतलब एक सही होगा 11, आपको पता होगा तो आप इसमें राइट का टिक लगाएंगे और यस सही सही लिखेंगे आप, ठीक है। ऑप्शन में जो होगा 11 सन्ति। दूसरा है कि उपनिषदत्सु मुख्यतमम ब्राह्मण ज्ञानम अस्ति। उपनिषद में क्या है, मुख्य रूप से ब्राह्मण ज्ञान है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा ज्ञान है, तो आपको ब्राह्मण ज्ञानम आना चाहिए, ठीक है। आपको रिक्त स्थान देंगे तो भी आप भर लेंगे। रिक्त स्थान में क्या करेंगे कि अब ऐसे जैसे रिक्त स्थान में लिखा है, देखो तीसरा है उपनिषदाम मुख्य उपदेशः ब्राह्मणः तत्वज्ञानम अस्ति। उपनिषदों में मुख्य उपदेश क्या है, ब्राह्मण तत्व ज्ञान है। आपको पूछ लेंगे कि कौन सा मुख्य उपदेश, आपको ये चीज़ गायब होगी, ठीक है ना। रिक्त स्थान इसका बना देंगे और ऊपर मंजूषा में लिखा होगा तो आप भर देंगे। यदि आपको क्वेश्चन करेंगे और नीचे ऑप्शन में ये डाल सकते हैं, ऐसे यहाँ पर ये डाल सकते हैं, या उसमें 11 डाल सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन में। तो आपको पता होगा तो आप बिल्कुल सही उत्तर लेंगे। तो इसमें क्या है,
उपनिषद मुख्य रूप से 11 हैं। उपनिषदः मुख्यतः एकादशा सन्ति। दूसरा है उपनिषदत्सु मुख्यतमं ब्राह्मणः ज्ञानम् अस्ति। तीसरा है उपनिषदां मुख्य उपदेशा ब्राह्मणा तत्वज्ञानम अस्ति। इस तरह से आप उपनिषद के तीनों वाक्य अच्छे से याद कर लीजिए, तो आप आराम से, क्योंकि पूछा ही ये तीन इम्पॉर्टेंट हैं, ये तीन में से कुछ भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। ऐसे ही स्मृत ग्रंथा में भी आप इन तीनों वाक्यों को अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, और आपको ये किसी भी तरीके से आपको पूछा जाए आपसे प्रश्न, तो आप इनका उत्तर दे सकें, जिससे कि